निहान नाम की कंपनी इसमें काम कर रही है और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे थोड़ी बहुत प्लॉटिंग की हुई ज़मीनें हैं। देखिए ये मकान जो है पूरा जा रहा है, ये मकान चला जा रहा ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सहजनवा दोहरी घाट की एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आप सभी देख सकते हैं मैं एक पिलर के पास हूं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहजनवा से दोनों तरफ की आने वाली लाइनें कहां पर मिलने वाली हैं। दोनों तरफ की लाइनें मतलब मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो अभी मैं एक खेत में खड़ा हूँ जहाँ पर 1, 2 और 3 पिलर गड़ा हुआ, क्योंकि 2 लाइनें यहाँ पर आ रही हैं। दोनों लाइनों का मतलब ये है कि एक पिलर जैसा कि मैंने दिखाया यहाँ पर है, दूसरा पिलर यहाँ खेत में दिखाई दे रहा है और कुछ पिलरों पर कोई कोई नंबर लिखे हुए हैं जैसा कि मैं दिखा दूँ। और NH-27 जो हाईवे है जो खलीलाबाद से गोरखपुर की तरफ जाता है, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से 200 मीटर, यहाँ से एक पतला सा रास्ता गया हुआ है जो हमें मेन सड़क पर लेके जाता है। 200 मीटर हाईवे से 200 मीटर हम अंदर आए हुए हैं। और ये देखिए NER, यहाँ देख रहे हैं एक पिलर यहाँ पर है 109.500। ये पता नहीं पिलर नंबर है या फिर कुछ किलोमीटर दर्शाया गया है, कौन सा नंबर वो रेलवे के हिसाब से रेलवे वालों को मालूम होगा, अपने को मालूम नहीं। बहुत सारे पिलर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो 1 और ये 2 जहाँ पर मैं खड़ा होकर के वीडियो को शुरू कर चुका हूँ, और ये तीसरा पिलर वहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो मैंने आपको बताया कि वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों तरफ की लाइनें कौन सी आने वाली। दोनों तरफ की लाइनों का मतलब ये है कि एक तो आप सहजनवा स्टेशन से जब चलेंगे तो गैलन फैक्ट्री है, गैलन फैक्ट्री दिखाई दे रही है। गैलन फैक्ट्री के पीछे पीछे ट्रैक ऐसा आया हुआ है, ऐसा आकर के टर्न हुआ है यहाँ पर। और दूसरा, इसी ट्रैक में मिलने के लिए अगर खलीलाबाद के साइड से ट्रेनें आती हैं, यानी उस साइड से, तो आपको सहजनवा जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन सहजनवा नहीं जाएगी, उसके पहले ही ट्रैक वहाँ से काट कर घुमा दिया गया है। वो ट्रैक वहीं से कट गया है, टर्न होकर के आया है, और जो सहजनवा से ट्रैक आई हुई है दोनों को आकर के एक जगह पर मिला दिया गया है, यानी वाई बना दिया गया। ऐसा बन गया है। इधर से ट्रेन अलग खलीलाबाद से आएगी, उधर सहजनवा से, और दोनों ट्रेनें आकर मिल जाएंगी और यहाँ से सिंगल लेन हो जाएगा। और यहाँ से सिंगल लेन बनने के बाद अब समझ लिए पहला स्टेशन पिपरोली पड़ने वाला है, दूसरा स्टेशन जो है खजनी है, खजनी के बाद उनवल है, बांसगांव है। कुल 12 स्टेशन बनने वाले हैं, जैसा कि वीडियो में मैंने पहले भी आपको बता चुका है, जिसमें बांसगांव सबसे बड़ा स्टेशन बनने वाला है। और अभी मैं भीटी रावत में हूँ, यहाँ से सहजनवा कुछ 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से सीधा कोई रास्ता नहीं है। अगर जाऊँगा तो मुझे घूम करके बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैं सहजनवा स्टेशन पर नहीं गया और डायरेक्ट लोकेशन पर आ गया। देखिए पिलर के पास, और अभी कुछ काम वगैरह शुरू नहीं हुआ यहाँ पर। जो सरकारी ज़मीनें हैं, इसके पहले की वीडियो में दिखा चुका हूँ, जो सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ पर काम वगैरह स्टार्ट है। यानी रेलवे की जो पटरी जो पुरानी वाली है उसके बगल में जो जगहें रेलवे की जो बची हुई हैं वहीं पर काम वगैरह स्टार्ट हो रहा, मिट्टी वगैरह डाला गया है और वहीं पर बहुत ज़्यादा काम है। आई थिंक मैंने देखा तो मुझे लगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम अभी भी है, तो वही करने में उनको लग जाएगा 2-3 महीने 4 महीने शायद। और ये जो किसानों की ज़मीनें हैं जहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ, ये तो किसी न किसी गृहस्थ का ज़मीन है, तो कोई अधिग्रहण नहीं हुआ है, कोई कागज़ पेपर पत्तर वगैरह भी लिया नहीं गया है यहाँ पर। और कोई लेखपाल वगैरह आए नहीं, बताया कि 7-8 महीने पहले आए थे, तो कुछ रेट की बहस हुई थी उनके साथ। एक भैया मिले, वो बताए थे मुझे कुछ रेट की बहस वगैरह हुई और वो लोग गए थे कचहरी तक शायद, तो उनको रेट वगैरह समझ में नहीं आया, तो किसी ने हामी नहीं भरी, तो किसी ने हाँ नहीं किया, तो इसलिए काम थोड़ा सा स्थगित कर दिया गया। तो 81 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन होने वाली है, कुल 12 स्टेशन बनने वाले हैं। और अभी मैं भीटी रावत में खड़ा हूँ और पिपरौली की वीडियो आपको दे चुका हूँ, खजनी की वीडियो अलग से दे चुका हूँ। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप स्किप करके आगे पीछे करके देख लेना। और यूट्यूब के सिवाय फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी मेरी वीडियोज़ वगैरह मिल जाया करती है, आप और वहाँ पर भी जाकर के मुझे फॉलो कर लेना। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं हाईवे के बगल में खड़ा हूँ, तो हाईवे पर भी ओवरब्रिज का काम चल रहा है, तो दोनों साइड में एरिया को कवर करके बीच का जो बाउंड्रीज होता है ना, उसका काम स्टार्ट हो चुका है। उसकी एक वीडियोज़ मैंने डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, वो भी आप देख लेना। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है और ये थोड़ा अंदर है ना, तो पिछली वीडियो मुझे पता नहीं था, नहीं तो आपको पिछली वीडियो में ही दिखा दिया था इसे, क्योंकि मैं आया था एक बार, जहाँ हम जाते दोबारा जाने का फिर मन नहीं करता, क्योंकि वही चीज़ दिखाने बताने में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम थोड़ा आया मैं, और दोनों साइड का एकदम मिल रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ की वीडियो आज आपको दिखा देता हूँ। निहान नाम की कंपनी इसमें काम कर रही है और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे थोड़ी बहुत प्लॉटिंग की हुई ज़मीनें हैं। देखिए बाउंड्रीज वगैरह मारी हुई है ना, ये प्लॉटिंग की हुई ज़मीनें हैं और ये सारी जा रही है सहजनवा दोहरी घाट रेलवे लाइन में। ये तो गाइस मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, बिल्कुल ठंडा होगा, हवाएं चल रही हैं, यानी बारिश का मौसम बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खेतों में हैं यहाँ पर और अब हम चल रहे हैं हाईवे पर। हाईवे पर दोनों तरफ ओवरब्रिज का एरिया छोड़ करके साइड में एरिया कवर किया गया है, यानी साइड से रोड अलग होगा और ओवरब्रिज भी दिया जाएगा। तो इसलिए जो वहाँ पर ओवरब्रिज का काम क्या चल रहा है, दोनों साइड में बाउंड्रीज वगैरह बन रहा है,
तो वो हम दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। चाचा है जमीनिया जो प्लॉटिंग वेल बन रही हो सब चल रही हैं, सब चल जाए ना ये गाय वगैरह अपने नहीं चलते हैं। अच्छा आपका कहाँ है जमीनिया? जमीनिया बरगदवा को हरियन है। अच्छा बरगदवा को साइड में बा। कितना जमीन जाती है आपका? लगभग 2 बीघा लगभग जाई। कौन पेपर पर लेना लोग? कौन पेपर? जैसे लेखपाल वगैरह आए लेना ही घरे जमीनिया पेपर ले तब कुछ डिटेल वगैरह निकली है, पैसा कौड़ी मिली? लेखपाल आई लेना हिस्सा कसी बना गई है। अच्छा खाली कितना हिस्सा बना था। अच्छा अच्छा हाँ कई भाई का हुई ना। हाँ ठीक ठीक ठीक। कितना हिस्सा बना था। अच्छा वो अपने हिस्सा कसी बना के लिए है ऊपर का सही का गलत वो दस्तखत करौले हैं। अच्छा तो कहाँ सही गलत आप लोग ना देख लो मैं का सही बा का गलत बा में? अरे तो जैसे कि वो हिस्सा कसी बना देले। हाँ हाँ जेकर जेकर हवे। अच्छा इसी जो पूछले का सही का गलत। अच्छा सब का ठीक। हमारा चल गई। अच्छा अच्छा तब ठीक बा तब ओके। तो ये रोड का अधिकारी नहीं के बारे से पैसा वैसा कहाँ मिली नहीं मिली का रेट मिली? सब क्यों नहीं ये सब क्यों नहीं आयल? नोटिस मिलल कुछ नहीं कौन नोटिस नहीं आयल? मैं नोटिस नहीं कोनो आयल पैसा वैसा कुछ नहीं मिला तब तक? कुछ नहीं मिलल। ये मकान जो है पूरा जा रहा है। ये मकान चला जा रहा ना? तो गाइस जो मकान जो है देखिए दोनों साइड में पिलर दिखाई दे रहा है और बीच में मकान दिख रहा है। मतलब ये सीधी सी बात है कि भैया कह रहे हैं कि ये मकान जाने वाला। और ये देखिए बहुत सारी बाउंड्री जो है हमारे प्लॉटिंग की हुई है। प्लॉटिंग कर लेना चाहता है ना, ये किसी ने प्लॉटिंग करके ज़मीनें बेची हुई हैं और ये सारा ज़मीन अब समझ लीजिए सरकारी खाते में चला जाएगा। तो गाइस सजनवा दोरी घाट रेलवे लाइन को NH-27 पर जहाँ से क्रॉस किया जाएगा आपको दिखा दी कि वहाँ पर सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। चौड़ा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ओवरब्रिज बनाना है। नीचे से रेलवे लाइन जाएगी, ऊपर से ओवरब्रिज जाएगा। और देखिए मकानें वगैरह तोड़ी गई हैं और नाले का काम चल रहा है। देखिए काफ़ी हद तक आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए बगल में डिवाइडर वगैरह। एक मिनट रुक दीजिए, बढ़िया चलने दीजिए ना तो चले ठीक है। ये देखिए साइड में बाउंड्रीज वगैरह जो दिखाई दे रही है वहाँ तक एरिया को कवर किया जाएगा और काफ़ी तेज़ी से काम वगैरह चल रहा है। देखिए JCB वगैरह भी लगा हुआ है यहाँ पर और काफ़ी मकानों को हद तक तोड़ करके साइड कर दिया गया है। वो देखिए वो जो प्लाई दिख रहा है ना, वो प्लाई का जो लगा हुआ डिवाइडर ये सब वहाँ तक देखिए सब एरिया कवर किया गया। और देखिए मकाने, अरे कुछ मकाने भी तोड़ी गई गाइस। ये देखिए सारे मकानों को तोड़ दिया गया है क्योंकि जब सड़क चौड़ी होगी तभी ओवरब्रिज। यहाँ पर बहुत ही चौड़ा ओवरब्रिज बनने वाला है क्योंकि नीचे से रोड नहीं दिया जाएगा, पूरा पूरा ओवरब्रिज होने वाला है यहाँ पर। क्योंकि नीचे से रेलवे ट्रैक जाएगा। रेलवे ट्रैक कभी ऊपर से जाता नहीं, रेलवे ट्रैक नीचे से जाएगा और हाईवे को ऊपर उठा दिया जाएगा ओवरब्रिज बनाकर। हाईवे के दूसरी साइड में आ गया हूँ मैं और ये बगल में हाईवे, गाड़ी आती जाती दिख जाएंगी आपको। और ये देखिए बगल वाली बाउंड्रीज, ये जो दिख रही है ना जिस पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये पुरानी वाली बाउंड्रीज है। ये नई बाउंड्रीज बनाई जा रही है, देखिए नई वाली बाउंड्रीज बनाई जा रही है और ये एरिया को कवर किया जा रहा है। यानी हाईवे, ये जो बगल में हाईवे गया, हाईवे से यहाँ तक एरिया कवर किया जा रहा है, इस साइड में भी और उस साइड में। मुझे लग रहा है 40 फीट के आसपास, 10, 20, 30, लगभग 50 या 60 फीट के आसपास का एरिया कवर किया जा रहा है। और सड़क को इतना चौड़ा कर दिया जाएगा, ओवरब्रिज बनाया जाएगा क्योंकि जो रेलवे ट्रैक है वो नीचे से जाने वाला है, ऊपर से तो जाएगा नहीं। और हाईवे को ऊपर कर दिया है क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह ओवरब्रिज पर चढ़कर जा सकती हैं। तो इसलिए आपको ये दूसरी साइड में आ गया मैं तो दिखाने के लिए। अब हम चलते हैं फिर वापस उस साइड में और ये हाईवे है जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ पर ओवरब्रिज बनने वाला है। अभी तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया लेकिन एकदम बिल्कुल कड़क धूप में हम आए थे यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे और मैं लाइफ टाइम आपसे कनेक्टेड भी रह सकूँ। तो गाइस आज की वीडियो में यही दिखाने वाला था कि दोनों लाइनें कहाँ मिलने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, लोगों को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।